थैंक यू वेरी मच। मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरी आवाज सबको सही आ रही है? जी या ओके। तो आज के कलाम को शेयर करने से पहले मैं सबसे पहले अपने लिए दुआ करना चाहूंगी, क्योंकि मैं काफी दिनों के बाद मैं ऑनलाइन कलाम को पेश कर रही हूँ, तो मुझे थोड़ी सी, मैं बोलूंगी नहीं क्योंकि मुझे पता है कि आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी, लेकिन मैं अपने लिए दुआ करना चाहती हूँ। कदूस खुदावन, मैं तेरा शुक्र करती हूँ इस मौके के लिए, इस रिसोर्स के लिए जो तूने मुझे दिए, इस वसाइल के लिए मैं तेरा शुक्र करती हूँ कदूस खुदावन के मैं तेरे कलाम को शेयर कर सकूँ। आसमानी, मैं अपने आप को खाली करती हूँ और तू मुझे अपने कलाम से भर दे। पाखरू, तू मेरी हेल्प कर और आज के कलाम के वसीला से कदूस खुदावन लोगों की जिंदगियां चेंज हो जाए और लोगों की जिंदगियों से आज के कलाम के बीच के वसीला से फल जाहिर हो। खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। तो आमीन। आज के हमारे कलाम का जो टॉपिक है वो ये है कि व्हाट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ फॉलोअर ऑफ जीसस क्राइस्ट। मसीह होने के नाते हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कोई मुझे बताना चाहेगा कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक मसीह होने के नाते? मसीह सॉरी मैं बोलूं? जी बोले मार्गरेट। मसीह होने के नाते हमारा ये पहले फर्ज है कि हम जो खुदा के हुक्म है उनको फॉलो करें और रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करें, अपने दिल को खुदा के लिए, अपने दिल से खुदा को कबूल करें और खुदा के काम उसकी खिदमत करें। वेल डन मार्गरेट। वाकई में हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम खुदावन के सारे हुक्मों को पूरा करें। हम सारे हुक्मों को पूरा करते हैं, लेकिन एक हुक्म को हम इग्नोर कर देते हैं। और वो कौन सा हुक्म है मैं आपको बताती हूँ। मेरे साथ निकाले मत्ती उसका 28वां बाप और उसकी 19वीं आयत। मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 9। उसमें लिखा है कि बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूल कुदस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि इन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। सारे हुक्मों पर हम अमल करते हैं, बहुत ही जांफिशानी के साथ हम उन पर अमल करते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमने सारे हुक्मों को पूरा किया है, अब हम खुदा की बादशाही में शामिल हो सकते हैं। अब हम वी आर एलिजिबल कि हम खुदा की बादशाहत में शामिल हो जाए। लेकिन जाने से पहले यस्सु ने जो हमें हुक्म दिया है एक मसीह होने के नाते, यस्सु ने हमें क्या हुक्म दिया है कि बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। पाक रूस ने इसलिए भेजा था ताकि हम वो कुव्वत हासिल करें, वो कुदरत हासिल करें जो खुदा की किंगडम को कायम करने के लिए मुयस्सर थी, जो जिसकी हमें जरूरत थी। रूल कुदस इसलिए दिया गया कि हम जाके लोगों को शागिर्द बनाए, कलाम की मुनादी करें और खुदा की किंगडम की मुनादी करें, खुदा की बादशाहत को एक्सपेंड करें। हम दुआ करते हैं ना रोज, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है। क्या हम खुदा की उस मर्जी को पूरा करने के लिए कुछ कर रहे हैं, या सिर्फ हम एक अच्छे मसीह होने के उसमें लगे हुए हैं, ना कि खुदा की बादशाही को कायम करने के? जो हमारी जिम्मेदारी है, बेसिकली ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। खुदा यस्सु के शागिर्द होने के नाते, डिसाइपल होने के नाते, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी यस्सु ने जाने से पहले अपने शागिर्दों के ऊपर दी थी। और ये भी कहा था कि ठहरे रहना जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए। ठीक है,
तो जब तुम्हें कुव्वत का लिबास मिलेगा, जब तुम्हें पाक रूह का बपतिस्मा होगा, तो तुम कुव्वत पाओगे और तमाम यरूशलेम में और सामरिया में और दुनिया की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। क्या हम इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए कुछ कर रहे हैं, या सिर्फ हमने उन सारे हुक्मों को पूरा करने के लिए इस हुक्म को निकाल के दूसरे सारे हुक्मों पर अमल करने के लिए जांफिशानी से हम खुश करने के लिए खुदा को रासबाजी, अपनी रासबाजी के कामों के जरिए खुश करने की खुदा को कोशिश करते रहते हैं। खुदा तो हमसे वैसे ही खुश है। रासबाजी हमारी रासबाजी तो साफ जो बात है वो गंदी धज्जियों की मानद है। हम अपनी रासबाजी से खुदा को खुश नहीं कर सकते, क्योंकि यस्सु ने अपनी जान का नजराना देके हमें खुदा की नजर में रासबाज बना दिया है। हम खुदा की रासबाजी है। हमें सिर्फ यही काम नहीं करना रासबाजी के साथ, खुदा की मोहब्बत में खुदा के हुक्मों को पूरा करके सिर्फ यही नहीं है हमारी जिम्मेदारी ये कि हम खुदा के किंगडम को एक्सपेंड करें। जिस काम के लिए यीशु जमीन पर आया था, यीशु जमीन पर क्यों आया था? अपने बाप की बादशाही को कायम करने के लिए। अब उसकी बादशाही कैसे कायम होती है? जब हम इस जिम्मेदारी को लेते हैं, आगे जाते हैं, मसीह की खुशखबरी लोगों को सुनाते हैं और उसके वो लोगों को आगे से डिसाइपल्स बनाते, ताकि वो और आगे जाके वो दूसरों को डिसाइपल्स बनाए। इस तरीके से खुदा की बादशाही पूरे रोए जमीन पर कायम हो। ठीक है, फिर उसके बाद हम इस चीज पे गौर करेंगे। पैराबल्स, एक मैं पढ़ रही थी, तमसील पढ़ रही थी, पैराबल तोड़े की तमसील है ये। आपको बहुत अच्छे तरीके से आप इस तमसील से वाकिफ है। तोड़ों की तमसील, पैराबल ऑफ टैलेंट्स। अगर हम देखें मत्ती उसके 25वें बाब की 14वीं से 30वीं आयत, मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 14 till 30। अगर कोई मेरे लिए पढ़ दे तो बहुत मैं शुक्रगुजार होंगी। मत्ती 30 मत्ती 25 बाब उसकी 14वीं से 30वीं आयत। 24 से, अच्छा। और वो भी पास आकर कहने लगा, आए खुदावन, मैं तो जानता था कि तू सख्त नहीं है और जहाँ नहीं बोया वहां से काटता है और जहाँ नहीं बखेरा वहां से जमा करता है। रीना पूरी तमसील पढ़े आप 14वीं आयत से। ओके। क्योंकि ये उस आदमी का सा हाल है जिसने परदेश जाते वक्त अपने घर के नौकरों को बुलाकर अपना माल उनके सुपुर्द किया, और एक को 5 तोड़े दिए और दूसरे को 2 और तीसरे को 1, यानी हर एक को उसकी लियाकत के मुताबिक दिया और परदेश चला गया। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने फौरन जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और पैदा कर लिए। इसी तरह जिसे 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए, मगर जिसको 1 मिला था उसने जाकर जमीन खोदी और अपने मालिक का रुपया छुपा दिया। बड़ी मुद्दत के बाद उन नौकरों का मालिक आया और उनसे हिसाब लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे वो 5 तोड़े और लेकर आया और कहा, आए खुदावन, तूने 5 तोड़े मुझे सुपुर्द किए थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए। उसके मालिक ने उससे कहा, आए अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत चीजों का मुख्तार बनाऊंगा, अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी पास आकर कहा, आए खुदावन, तूने 2 तोड़े मुझे सुपुर्द किए थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके मालिक ने उससे कहा, आए अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में भी दयानतदार रहा,
मैं तुझे बहुत चीजों का मुख्तार बनाऊंगा, अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। और जिसको एक तोड़ा मिला था वो भी पास आकर कहने लगा, आए खुदावन, मैं तुझे जानता था कि तू सख्त आदमी है, और जहाँ नहीं बोया वहां से काटता है, और जहाँ नहीं बखेरा वहां से जमा करता है। बस मैं डरा और जाकर तेरा तोड़ा जमीन में छुपा दिया। देख, जो तेरा है वो मौजूद है। उसके मालिक ने जवाब में उससे कहा, आए शरीर और सुस्त नौकर, तू जानता था कि जहाँ मैं नहीं बोया वहां से काटता हूँ, और जहाँ मैं नहीं बखेरा वहां से जमा करता हूँ। बस तुझे लाजिम था कि मेरा रुपया साहूकारों को देता, तो मैं आकर अपना माल सूद समेत लेता। बस उससे वो तोड़ा ले लो, और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसे दे दो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास ज्यादा हो जाएगा, मगर जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और उस उस निकम्मे नौकर को बाहर अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा। आमीन। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और यही सेम तमसील लूका बयान करता है अपने लूका की अंजील में, उसमें 19वें बाब की 11वीं आयत में। तो ये दोनों तमसीलों को हम कंपेयर करेंगे। सेम तमसील है। मत्ती अपना अकाउंट बयान कर रहा है, अपने जो उसने लिखा है वो बयान कर रहा है। लूका जिस तरीके से उसने सुना वो उस तरीके से उसको बयान कर रहा है। तो जब क्योंकि ये उस आदमी का सा हाल है जिसने परदेश जाते वक्त, ये यीशु है जो जाने से पहले वो क्या करता है, अपने घर की जिम्मेदारी, अब किंगडम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी क्या अपने शागिर्दों के सुपुर्द वो करके जाता है। अब यहाँ पे ये जो तोड़े बताए गए हैं, तोड़े हम ट्रेडिशनली जो चर्चिज में इसकी इंटरप्रिटेशन ये होती है कि टैलेंट्स, हमारे अंदर जो टैलेंट्स है, हमारे अंदर जो खूबियां है, वो हम उसको खुदा की खिदमत के लिए इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा, अगर आप लूका का अकाउंट पढ़ते हैं तो यहाँ पर वहां पे लिखा है कि खुदा की बादशाही अभी जाहिर हुआ चाहती है कि, पर उसने एक अमीर दूर दराज मुल्क को जाता था कि बादशाही हासिल करके फिर वापस आए, और उसने अपने नौकरों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 अशरफियां दी। अशरफियां यहाँ पर मैं इंग्लिश में पढ़ रही थी, अगर लूका का अकाउंट देखते हैं तो उसमें मीनास है 3 months वेजेस। जो अशरफियां थी वो 3 महीने की एक तरीके से तनख्वाह यस्सु उनको देकर चला गया, ठीक है। लेकिन उसके शहर के आदमी उसे अदावत रखते थे और उसके पीछे एलची की जुबानी कहला भेजाकर, हम नहीं चाहते कि ये हम पर बादशाही करे। तो बेसिकली जब यस्सु हम पर जिम्मेदारी, आगे खुदा की बादशाही की जिम्मेदारी हम पर सौंप कर गया, और कुछ लोग होते हैं जो हमें रोकते हैं खुदा की बादशाही को आगे बढ़ाने से, ठीक है। अब उसमें हमारे घर के लोग भी हो सकते हैं, उसमें हमारी फैमिली के लोग भी हो सकते हैं, उसमें हमारे चर्च के लोग भी हो सकते हैं, ठीक है। ये आप अपने टाइम में कंपेयर करके खुद पढ़ सकते हैं। लेकिन जो मुझे इस वक्त मैं जो पॉइंट बेसिकली करना चाहती हूँ, बनाना चाहती हूँ पॉइंट, वो मैं आपको समझा रही हूँ कि ये जो टैलेंट है बेसिकली ये आपके रिसोर्सेस है, कि आपने एक मुकर्रर टाइम में अपने रिसोर्सेस को इस्तेमाल करके खुदा की बादशाही को आपने आगे बढ़ाना है। अब वो रिसोर्सेस, किसी को 5 रिसोर्सेस मिले, किसी को 2 रिसोर्सेस मिले, किसी को 1 रिसोर्स मिला, यानी कि किसी को, हम 5 उनकी बात नहीं करेंगे, हम 2 तोड़े वाले की बात नहीं करते, हम बात करते हैं चले उस नौकर की जिसको 1 तोड़ा दिया गया, जिसको खाली 1 रिसोर्स दिया गया, एक जरिया दिया गया खुदा के कलाम को आगे बढ़ाने का। लेकिन उसने क्या किया, उसने वो करके क्या लिखा है, जमीन में छुपा दिया, उसने छुपा दिया। उसने वो जो उसको खुदा ने मौका दिया था कि अब तू अपने चर्च में जाके प्रीच कर, तू या तू अपनी फैमिली में जाके लोगों को बता,
मेरी बादशाही के बारे में, मेरी खुशखबरी के बारे में। उसने उस तोड़े को यूज नहीं किया, उसने छुपा के रख दिया। अब जब घर का मालिक वापस आया, जब यीशु वापस आएगा, वो आकर आपसे पूछेगा कि भाई मैंने तो तुझे 5 जगहों का मुख्तार बनाया था, या मैंने तुझे एक कम्युनिटी दी थी, या मैंने तुझे खानदान पे मुख्तार बना के भेजा था, तूने कुछ भी नहीं किया, तूने मेरी किंगडम को आगे बढ़ाने के लिए कोई काम भी नहीं किया। ठीक है, अब यहाँ पे बड़े सख्त अल्फाज यूज किए गए हैं कि निकम्मे नौकर। दूसरी तरफ से एक दूसरे अल्फाजों में हम कह सकते हैं निकम्मे मसीही। ठीक है, ए निकम्मे मसीही, उसको क्या करो, अंधेरे में डाल दो जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम दोजख में जाएंगे, ये यहाँ पे सख्त अल्फाज इसलिए यूज किए गए हैं। अंधेरे में मतलब हम खुदा की उस बादशाही में शामिल नहीं होंगे जहां हम खुदा के नजदीक होंगे, खुदा के जलाल को देखेंगे। क्योंकि जब हम यीशु पर ईमान लाते हैं ना, तो हम पर सजा का हुक्म नहीं है, लेकिन जब हम उसके हुक्मों को पूरा नहीं करते, उसके इस स्पेशली दिस जिस जिम्मेदारी की मैं बात कर रही हूँ, आगे जाके लोगों को शागिर्द बनाना, कौमों को शागिर्द बनाना, दुनिया की इंतहा तक यीशु के गवाह होना, अगर हम ये काम नहीं करते हैं ना, तो यीशु इस हमारा हिसाब लेगा, और फिर वो क्या करेगा, वो हमें अपनी बादशाही में दाखिल नहीं होने देगा। फिर हम क्या करेंगे, वहां रोएंगे, दांतों को पीसेंगे। वी गोना रिग्रेट दिस टाइम, जब हमें मौका मिला था कि हम मसीह की तालीम को आगे लेकर जाते, आगे लोगों को खुदा का कलाम सुनाते, या आगे अपने कम्युनिटी में काम करते, अपने चर्चिस में काम करते, तो जिन नौकरों ने 5 तोड़े लेके उसको मल्टीप्लाई किया, उसको लूका के अकाउंट में लिखा है, उसको एक नए शहर पे नया शहर दे दिया मैनेज करने के लिए। तो जब जैसे जैसे हम खुदा की खिदमत में बढ़ते जाते हैं, खुदा हमें हमारी लियाकत के मुताबिक, जब हम विलिंग होते हैं, जब हम अपने आप को खुदा की खिदमत के लिए पेश करते हैं, ठीक है, ये हमारी जिम्मेदारी है, हमने ये जिम्मेदारी लेनी है। तो खुदा हमारे घर से स्टार्ट करके, हमारे चर्च से स्टार्ट करके, खुदा फिर हमें शहरों का मुख्तार बना देता है कि अब जाके दूसरे शहरों में जाके मुनादी करो, दूसरे मुल्कों में जाके मुनादी करो। इस तरीके से उस यीशु की बादशाही को कायम करो। ठीक है, ये हमारी जिम्मेदारी है। क्या हम इस जिम्मेदारी को, इस एक तोड़े को, ये एक रिसोर्स मिली है, हमें एक चर्च दिया गया है, एक जूम चर्च दिया गया है, क्या हम इस रिसोर्स को यूज कर रहे हैं, या हम छुपा के, दबा के, रुमाल में बांध के रख रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि है ना, घर का मालिक बहुत सख्त है। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ अपने आप को राजबाजी के कामों तक लिमिटेड रख देते हैं, हम अपने ही घर की खबरगिरी करते हैं, अपने अमालों का हम लोगों ने हिसाब देना है, दूसरों की हमने फिक्र नहीं करनी है। कोई जाता है आग में जलता है, जले, कोई गुनाह में है तो रहता रहे। ठीक है, इसके बारे में एक और हवाला हम देखेंगे, इज़ीकियल की किताब, उसका 3 बाब, मेरे साथ निकाले, हिजकिय्याह 3 बाब, और उसकी 17वीं से मैं 20वीं आयत पढ़ूंगी। 17वीं से 20वीं आयत के, आए आदमजाद, मैंने तुझे बनी इस्राइल का निगहबान मुकर्रर किया, बस तू मेरे मुंह का कलाम सुन और मेरी तरफ से उनको आगाह कर दे। जब मैं शरीर से कहूं कि तू यकीनन मरेगा और तू उसे आगाह ना करे, और शरीर से ना कहे कि वो अपनी बुरी रविश से खबरदार हो कि वो उससे बाज आकर अपनी जान बचाए, तो वो शरीर अपनी शरारत में मरेगा, लेकिन मैं उसके खून की बासपुर्स तुझसे करूंगा। लेकिन अगर तूने शरीर को आगाह कर दिया और वो अपनी शरारत और अपनी बुरी रविश
से बाज ना आया तो वो अपनी बदकिरदारी में मरेगा, पर तूने अपनी जान को बचा लिया। अगर राजपाज अपनी राजपाजी छोड़ दे और गुनाह करे और मैं उसके आगे ठोकर खिलाने वाला पत्थर रखूं तो वो मर जाएगा, इसलिए कि तूने उसे आगाह नहीं किया, तो वो अपने गुनाह में मरेगा और उसकी सदाकत के कामों का लिहाज ना किया जाएगा, पर मैं उसके खून की बासपुर्स तुझसे करूंगा। ये बहुत ही सख्त तालीम है। मसीह होना कोई आसान बात नहीं है। जब हम मसीह होते हैं, यीशु को कबूल करते हैं, हमें सिर्फ जाहिर सी बात है ये बताया जाता है कि अब आपके गुनाह माफ हुए, अब आप हमेशा की जिंदगी में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, वो तो हम शामिल होंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमें करना क्या पड़ेगा? हमें ना सिर्फ अपना हिसाब देना है बल्कि दूसरों के खून की बासपुर्स। अगर कोई दूसरा मरता है ना गुनाह में, अगर आपको पता है, आपने उसको नहीं बताया यीशु के बारे में, तो उसका हिसाब क्या होगा? आपसे लिया जाएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। इसलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बपतिस्मा ही नहीं लेते डर के मारे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि नहीं भाई, हमें ज्यादा मार पड़ेगी अगर हमने बपतिस्मा लिया और बाद में हम इस खुदा के काम को हमने पूरा नहीं किया। मरेंगे तो आप वैसे भी लो या ना लो, लेकिन यीशु ने कहा है कि वो कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। वो कभी भी आपको शागिर्द, इसके बारे में मैं अभी बात करती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि मसीहत एक तंग दरवाजा है। खुदा की बादशाही में शामिल होना एक तंग दरवाजे के अंदर से होकर गुजरना है, तभी हम खुदा की बादशाही में शामिल हो सकते हैं। और इसका हवाला मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ, लूका 13 बाब और उसकी 24वीं आयत, जहां लिखा है 13 बाब और उसकी 24वीं आयत, हाँ, कि वो शहर शहर और गांव गांव तालीम देता हुआ ओके, हाँ, उसने उनसे कहा, 24वीं आयत में लिखा, उसने उनसे कहा, जा फिशानी करो कि तंग दरवाजे से दाखिल हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बतेरे दाखिल होने की कोशिश करेंगे और ना हो सकेंगे। आपने पूरी कोशिश करनी है कि आप जा फिशानी के साथ इस तंग दरवाजे से दाखिल हों। बहुत कोशिश करते हैं, बहुत सारे ऐसी मैं गवाहियां सुनती हूँ कि बहुत कोशिश करते हैं, बड़े फायर के साथ वो स्टार्ट करते हैं खुदा की खिदमत करना। जरा सी कोई परेशानी आ जाती है, जरा सी कोई मुसीबत आ जाती है, कोई बीमारी आ जाती है, तो वो हाथ उठा लेते, कहते हम नहीं कर सकते भाई खुदा की खिदमत, हम नहीं कर सकते, हमसे नहीं होगा, बहुत मुश्किल है खुदा की खिदमत करना। डिसअपॉइंटमेंट्स आती हैं, अगर हम चर्च बनाने की कोशिश करते हैं, चर्च में इतने तफरके होते हैं, लोग आपकी टांग खींचने की कोशिश करते हैं, आपके घर वाले आपको मना करते हैं, आपका हस्बैंड आपको खुदा की खिदमत करने से रोकता है, बहुत सारी ऐसी परेशानियां होती है, बड़ा मुश्किल होता है। हम अपनी परेशानियों में पढ़कर हम खुदा की खिदमत करना रुक जाते हैं या उसको लिमिटेड कर देते हैं, उस नौकर की तरह हम छुपा देते हैं उस अपने तोड़े को, उस रिसोर्स को हम छुपा देते हैं, हम आगे बढ़ते ही नहीं है। उसका भी हमें हिसाब देना होगा। जब घर का मालिक उठकर दरवाजा बंद कर चुका हो तो तुम बाहर खड़े दरवाजा खटखटाकर ये कहना शुरू करोगे, खुदावन हमारे लिए खोल दे, और वो जवाब दे कि मैं तुमको नहीं जानता, कहाँ के हो, मेरे लिए तुमने परेशानियां नहीं उठाई, मेरे लिए तुमने मुसीबतें नहीं उठाई, तुम कहाँ के हो, क्यों मैं तुम्हें आने दूं खुदा की बादशाही में, क्यों मुझे तुम्हें शामिल होने दूंगा, तुमने अपनी कंफर्ट जोन में रह के मेरी खिदमत करनी चाहिए, मेरे लिए कोई तुमने परेशानी या कोई रिस्क लेना नहीं चाहा, हालांकि मैं तुम्हें सारी रिसोर्सेज दी थी, सारे तोड़े मैंने तुझे दिए थे, फिर तूने क्यों ऐसा नहीं किया। उस वक्त तुम कहना शुरू करोगे, हमने तो तेरे रूबरू खाया पिया, हम कहते हैं कि हमने तो तेरे लिए सारी राजबाजी के काम किए,
हम तो टाइम पे चर्च जाते थे, हम तो रोजे भी रखते थे, हम तो चैरिटी भी करते थे, हम तो दया की भी देते थे, हम तो सारे काम करते थे। तूने हमारे बाजारों में तालीम दी, हमने तेरा कलाम भी सुना है, दिल लगा के हमने तेरा कलाम सुना है। मगर वो क्या कहेगा, मैं तुमसे कहता हूं कि मैं नहीं जानता तुम कहाँ के हो, ऐ बद किरदारो, तुम सब मुझसे दूर हो, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। अगेन यहाँ पे ये बात कही गई है कि वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। जब खुदा ने आपको ये जिम्मेदारी दी है, उसके साथ खुदा ने आपको रिसोर्सेज भी फराहम किए हैं खुदा की किंगडम को आगे बढ़ाने के लिए। ऐसा नहीं है कि खुदा ने आपके अंदर कोई पोटेंशियल नहीं डाली या कोई टैलेंट आपको नहीं दिया, सब चीजें आपके अंदर मौजूद है। आपकी जो खुदा ने आपसे काम लेना है, हर चीज की पोटेंशियल किंगडम को आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ तक के खुदा ने, यीशु ने आपको सांपों और बिच्छुओं को कुचलने का इख्तियार दिया है, शैतान पे कुदरत आपको दी है, सारी कुदरत पे गालिब आने के लिए, कि अगर वो भी मेरी किंगडम को बढ़ाने में आगे आए तो आप उनको कुचलो, आप वो सांपों और बिच्छुओं को कुचलो, शैतान को भी आप शिकस्त दो। इतनी अथॉरिटी दी है खुदा ने आपको खुदा की किंगडम बढ़ाने के लिए। ठीक है, इसका हवाला मैं आपको बताती हूँ, मत्ती उसका 9 बाब और उसकी 35वीं आयत। हाँ, 9 बाब और उसकी 35वीं आयत में लिखा है कि और यीशु सब शहरों और गांव में फिरता रहा और उसके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी दूर करता रहा। और जब उसने देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वो उन भेड़ों की मानित जिनका चरवाहा ना हो खस्ता हाल और परागंदा थे। तब उसने अपने शागिर्दों से कहा कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं, बस फसल के मालिक की मिन्नत करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेज दे। उसके बाद जब आप 10वां बाब पढ़ते हैं, उसकी पहली आयत में क्या लिखा है कि फिर उसने अपने 12 शागिर्दों को पास बुलाकर उनको नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा कि उनको निकाले और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करें। यीशु ने हमें वो सारी अथॉरिटी, सारे टैलेंट, सारी काबिलियत, सारी एबिलिटीज आपको दी है कि आप उसकी किंगडम में काम करें। हमने क्या करना है, हमने उन रिसोर्सेस को, उन टैलेंट्स को अपने ईमान के साथ मिक्स करना है और उसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ईमान तो हम रखते हैं कि यीशु हमारी मदद करेगा, यीशु ने हमें शिफा दे दी है, इस कर दिया, लेकिन उसके लिए हम कर क्या रहे? ईमान अमाल के बगैर मुर्दा है। जब हम आगे बढ़ के, जब हम ये फैसला कर लेते हैं कि बस अब मुझे खुदा के, यीशु के हुक्म को पूरा करना है कि मैंने जाके शागिर्द बनाने, मैंने जाके आगे लोगों खुदा की, यीशु की खुशखबरी लोगों को सुनानी है, यीशु की बादशाहत को कायम, खुदा की बादशाहत को कायम करना है, तो आपके अंदर ये जुस्तजू होनी चाहिए, ये हंगर होनी चाहिए, ये तलब होनी चाहिए। तो फिर क्या करता है खुदा? आपको पाक रूह देता है, आपकी हेल्प के लिए मददगार देता है, क्योंकि यीशु ने कहा था कि मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारा दिल ना घबराए। जब हम यूहन्ना के 15वें बाब में पढ़ते हैं, यीशु के जाने से पहले, सलीब के से पहले, भाई अगर आपको अब मेरी किंगडम काम करने के लिए पाक रूह की पावर चाहिए तो वो आपको मैं दूंगा, उसका वादा उसने पूरा किया है। नया अहद जो हमारे लिए कायम किया है यीशु ने, वो उसको पाक रूह से उसने सील कर दिया है कि अब तुम्हारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है, अब मैं तुम्हें पाक रूह देता हूँ। और पाक रूह कैसे मिलता है? जब आप उससे मोहब्बत करते हैं और उसके हुक्मों पे अमल करते हैं, खुदा की खिदमत को आगे बढ़ाने के लिए हम विलिंग होते हैं कि हम खुदा के कामों के लिए अपने आप को इस्तेमाल में लेकर आए, हम यूज होना चाहते हैं खुदा के लिए। आपको खिदमत करनी चाहिए,
लाइक ये विलिंगनेस आपको शो करनी चाहिए खुदा के सामने कि मैं तेरी खिदमत करना चाहती हूँ। मुझे कुछ नहीं पता, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कोई क्लू नहीं होता कि हम कैसे खिदमत को स्टार्ट करें। उसके लिए यीशु ने पाक रूह को भेजा। आप पाक रूह के वसीला से वो सारी फिर खुदा के मकसद को, खुदा की मर्जी को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका हवाला मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। यूहन्ना 15वां बाब और उसकी 15वीं आयत में लिखा है कि जब इसको एक होल्ड ऑन, यूहन्ना उसका 15वां बाब और उसकी 14वां बाब उसकी 15वीं आयत कि अगर तुम उससे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। हमें उससे मोहब्बत रखना है, उसके हुक्मों पर अमल करना है। फिर उसके बाद क्या होगा कि मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा, वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा जो अब तक तुम्हारे साथ होगा। वो आपकी हेल्प करता है। यीशु आपको ऐसे नहीं छोड़ देता कि जाओ भाई जबरदस्ती फोर्सफुली जाओ मेरी किंगडम को कायम करो। यीशु ने कभी ऐसा नहीं कहा। यीशु ने कहा कि तुम्हें किंगडम कायम करने के लिए जो जो चीजें दरकार है, सबसे पहले आपको होली स्पिरिट की पावर दरकार है। वो कुदरत आपको मिलेगी अगर आप विलिंग होगे खुदा की खिदमत करने के लिए, उस तरीके से जिस तरीके से खुदा चाहता है कि आप उसकी खिदमत करो। अपने कंफर्ट जोन में होकर आप अपनी मर्जी से खुदा की खिदमत नहीं कर सकते। आपने खिदमत कैसे करनी है? खुदा की मर्जी से, पाक रूह की तहरीक में हो, पाक रूह की गाइडेंस में हो के आपने खुदा की खिदमत करनी है। ठीक है, फिर उसके बाद जो जो चीजें आपको दरकार है, पाक रूह की नेमतें आपके अंदर जाहिर होना शुरू हो जाएंगी। पाक रूह की बरकतें आपके अंदर होना जाहिर होना शुरू हो जाएंगी अगर आप विलिंग हो खुदा की खिदमत के लिए। ठीक है, हर किसी को कहते हैं ना कि हर किसी को पाक रूह नहीं मिलता। वाकई में हर किसी को पाक रूह नहीं मिलता। पाक रूह खाली उसी को मिलता है जो वाकई में खुदा की खिदमत के लिए सिंसियर हो, जो वाकई में खुदा की खिदमत दिलो जान से करना चाहता हो, खुदा के लिए, अपने लिए नहीं। खुदा तो कहता है कि है ना, मेरी इबादत करोगे तो मैं रोटी और पानी पे बरकत दूंगा, सारी बीमारियां तुम्हारे अंदर से निकाल दूंगा। ये तो खुदा का वादा है। आप बरकत हासिल करने के लिए आप अपने लिए बेसिकली आप खुदा की खिदमत करते हैं, खुदा की इबादत करते हैं। खुदा के लिए आप क्या कर रहे हैं? उसकी किंगडम को कायम करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? ठीक है, फिर रूह की नेमतों के बारे में भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लोग कहते हैं कि भाई हम जिस तरीके से पास्टर्स, बेसिकली जो खिदमत करने की जिम्मेदारी है ना, वो पास्टर साहिबान की है। जो बड़े बड़े मिनिस्टर है, शिफा देने का इख्तियार भी उनके पास है, बदरुए निकालने का इख्तियार उनके पास है, जुबानें भी खाली वही बोल सकते हैं, शिफाए भी खाली वही दे सकते हैं, हिकमत का रूह की नेमतें खाली पास्टर्स की जिम्मेदारी है। पास्टर्स को ही मिल सकती है। वो इस वजह से क्योंकि हम खुद जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते, हम दूसरों पे जिम्मेदारी डाल देते हैं। हम पे कोई मुसीबत आती है, हम अपने पास्टर्स के पास चले जाते हैं दुआ करने के लिए। हालांकि मसीह होने के नाते हमारे पास हर चीज का इख्तियार है। हम पे लोगों को शिफा देने का भी इख्तियार हमें दिया गया, बदरुएं निकालने का भी इख्तियार दिया गया है। पाक रूह के वसीला से हमें बहुत सारी नेमतें दी गई हैं। हम कहते हैं कि भाई किसी किसी को खुदा देता है, जिसका दिल चाहता है खुदा उसको अपनी मर्जी के मुताबिक है ना नेमतें देता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेमतें तरह तरह की हैं और खिदमतें तरह तरह की हैं। ठीक है, लेकिन रूह एक ही है। और यहाँ पे एक आयत में ने मुझे बहुत टच किया, वो ये पहला कुरिन्थियों 12 बाब उसकी 7वीं आयत है। लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फायदा पहुंचाने के लिए होता है। हर शख्स में रूह का ज़हूर फायदा पहुंचाने के, आपके अपना फायदा नहीं, लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। अगर खुदा को पता है कि इस वक्त अगर मैं दुआ करूंगी और इसको शिफा की जरूरत है, किसी को शिफा की जरूरत है, हालांकि मेरे पास, मैं अपनी समझ में मेरे पास शिफा की नेमत मौजूद नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर मैं ईमान से, उसका ईमान मेरे ईमान के साथ मिलकर मैं उसके लिए दुआ करूंगी तो उसको शिफा मिलेगी। अगर मुझे
प्रोफेसी करनी है, ठीक है। इबादत में खुदा चाह रहा है कि मैं प्रोफेसी करूं और मैं रूह की हिदायत में, हालांकि मैं प्रॉफिट नहीं हूं, लेकिन रूह का ज़हूर तब होगा, कैसे होगा, फायदा पहुंचाने के लिए मैं प्रोफेसी करना शुरू कर दूंगी, ठीक है। मुझ में हिकमत का कलाम भी आएगा, मुझ में मौजे दिखाने की कुदरत भी आएगी। जब जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ स्पेसिफिक लोगों का काम है या पास्टर साहिबान का या बड़े बड़े खादमों का काम है, ये सारी नेमतें हमारे लिए है। लेकिन अगर हम अपनी मर्जी से खुदा की खिदमत करना चाहते हैं, नहीं भाई मैं तो प्रोफेसी कर नहीं सकती, ना मैं बदरुए निकाल सकती हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती, ये तो या तो अम्मी का काम है या ये जो पास्टर दुआ कर रहा है इसका काम है। क्यों? क्योंकि हम जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, हम वो जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहते। हम सारी जिम्मेदारी पास्टर्स पे डाल देते हैं, या हम खुदा को बोलते हैं कि खुदा तू हमें हील कर, खुदा तू हमारे लिए ये कर दे, क्योंकि हमने ये जिम्मेदारी नहीं लेनी है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें अपने माइंड को रिन्यू करना है। यीशु ने सब कुछ हमारे लिए कर दिया है, यीशु ने हमें शिफा भी दे दी है, यीशु ने हमें जिन जिन चीजों की जरूरत है किंगडम को बढ़ाने के लिए, पैसों की जरूरत है, खुदा वो भी फरहाम करेगा। उसके हवालों में मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि कलाम बहुत लंबा होता जा रहा है। वो बेसिकली हमें अपने माइंड को रिन्यू करना है। अक्ल नहीं हो जाने से हमने अपनी सूरत बदलते जाने, हम अपनी माइंड को रिन्यू नहीं करते, हम वो जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेना चाहते। अगर आप विलिंग होंगे वो जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने के लिए, तो आप में भी रूह का ज़हूर फायदा पहुंचाने के लिए होगा। अगर आप विलिंग है, खुदा कभी भी आपको फोर्स नहीं करेगा। अगर आपको प्रोफेसी आ रही है, आप दुआ कर रहे हो किसी के लिए, लेकिन आप कंट्रोल कर रहे हो कि नहीं भाई मैं तो प्रॉफिट ही नहीं है, पता नहीं क्या हो रहा है, आप कंट्रोल कर रहे हो अपने आप को। ये खुदा कभी आपको कंट्रोल नहीं करेगा, पाक रूह कभी भी आपको कंट्रोल नहीं करेगा। इस प्रॉपर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप रूह को अपने अंदर काम करने देते हैं कि नहीं देते। खुदा हमें एज अ वेसल यूज करता है, खुदा हमें हमारे वसीला से मौजे भी दिखाता है, हमारे वसीला से लोगों को हील भी करता है, हमारे वसीला से बदरुएं भी निकलवाता है। काम करना यस्सु का है, यस्सु रूल कुदस के वसीला से यस्सु ने सारा काम कर दिया है। वो जाके बाप की दहनी तरफ बैठा हुआ है, वो आराम कर रहा है, वो अब हमें शिफाएं नहीं दे रहा, वो ना हमारे तूफानों को रोक रहा है, ना हमारे लिए पहाड़ों को हटा रहा है, उसने जिम्मेदारी हमारे ऊपर डाली है। हाँ वो हमारी शिफाएं जरूर करता है, लेकिन वो बैठे बैठे अब वो कोई काम नहीं कर रहा। जब हम वो पढ़ते हैं ना रसूलों का अकीदा के वो बाप की दहनी तरफ बैठा है, जहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने के लिए आएगा। ये तो नहीं ईमान रखते ना कि हमें शिफा देने के लिए आएगा, वो हमें हमारी बीमारियों से छुटकारा, मुसीबतों से छुटकारा देने के लिए आएगा। ये सब हमारी जिम्मेदारी है, हमारी अथॉरिटी है। ये हमने इस अथॉरिटी को यूज करना, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी का हमने इसका जिम्मा लेना है। शागिर्दों ने भी क्या किया था, जब वो कश्ती में बैठे हुए थे, यीशु ने उनसे क्या कहा था कि हम पार जा रहे हैं। यीशु ने उनको ये नहीं कहा था कि हम बीच रास्ते में तूफान आएगा और हम डूब जाएंगे। उनको ईमान रखने की जरूरत थी, शागिर्दों को ईमान रखने की जरूरत थी कि जब यीशु ने कहा है कि हम पार जाएंगे, तो उनको अपनी अथॉरिटी लेनी चाहिए थी तूफान को डांटने के लिए। लेकिन उन्होंने क्या की, जिम्मेदारी किस पे डाल दी? यीशु पे डाल दी। और यीशु ने आगे से उनको क्या कहा है, बैत का दो, तुम इतना भी नहीं कर सकते? तुम्हारा ईमान किधर गया? कहाँ है तुम्हारा ईमान? और जब वो जो बदरू गिरफ्तार जो बच्चा था, जो बार बार आग में गिर जाता था, उसके लिए भी यीशु ने यही कहा था कि बैत का दो, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा यार, बस कर जाओ यार, खुद तो जिम्मेदारी लेना सीखो, खुदा का वास्ता यार, मैंने तो अपनी जान दे दी है, पाक रूह को भेज दिया है, तुम अभी भी मेरी मिन्नतें कर रहे हो कि यस्सु तू आके ये कर दे, यस्सु प्लीज मुझे शिफा दे दे, मेरे वीजे लगा दे यस्सु।
कब तक यीशु हमें इसी तरीके से खाना खिलाता रहेगा? जब हम बच्चे होते हैं ना, हमें खाना खाने की जरूरत होती है, कोई हमें आके खिला दे, कोई हमारे लिए दुआ कर दे, अम्मी दुआ कर दे तो हमारे काम होंगे। हमारी दुआ से तो कुछ नहीं होने वाला। हमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे नहीं लेनी है, सारी जिम्मेदारी हमने खुदा पे डाल देनी है। आदम को जब खुदा ने आके पूछा था कि है ना, ये बाग का फल किसने खाया, आगे से उसने जिम्मेदारी उठा के किस पे डाल दी थी? खुदा पे। तूने ही हवा को भेजा था, तूने जो मेरे लिए भेजा था ना मददगार, वो औरत को भेजा था, उसने मुझे खिलाया है। हमारा भी आज यही काम है, हम सारी जिम्मेदारी, सारी ब्लेम हम खुदा पे करते हैं। खुदा ने हमें अच्छी रिसोर्सेज नहीं दिए, खुदा ने हमें इस बात का टैलेंट नहीं दिया, खुदा ने हमारे अंदर इतनी खूबियां नहीं दी है कि हम खुदा की खिदमत कर सकते हैं, क्योंकि हम खुदा की खिदमत अपनी मर्जी से, अपनी कंफर्ट जोन में होके करना चाहते हैं। हम खुदा की मर्जी को पूरा नहीं करते। खुदा ने हमें सारे टैलेंट, सारी एबिलिटी अपनी किंगडम को बढ़ाने के लिए दी है, ठीक है। वो यीशु चाहता है कि हम अपने पहाड़ों को हुक्म करें। अब यीशु चाहता है कि हम उन तूफानों को हुक्म करें और वो तूफान हमारी जिंदगियों से थम जाए। क्या हम इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हम अपने ऊपर लेते हैं या हम दूसरों के सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाल देते हैं? सिर्फ इस चीज का हिसाब नहीं देना पड़ेगा कि आपने कितने रोजे रखे, कितनी दुआएं की, कितनी बाइबल पढ़ी, कितनी चैरिटी के काम किए, कितने लोगों से मोहब्बत रखी। आपको हर एक चीज का हिसाब देना पड़ेगा। जब घर का मालिक आएगा ना, तो वो आपके अंदर देखेगा कि कोई फल नहीं है, आगे से इसने तो कुछ किया ही नहीं है, आगे से कोई डिसाइपल्स नहीं बनाए मेरी किंगडम को आगे बढ़ाने के लिए, कोई काम ही नहीं किया है। तो अब क्या करूं मैं? अब इसको क्यों आने दूं मैं? किताबे हयात में हमारे जब यीशु ने इख्तियार दिया था ना कि सांपों और बिच्छुओं को कुछ लो, आगे क्या लिखा हुआ था कि इस बात से खुश ना हो कि तुम्हें इख्तियार दिया गया है, इस बात से खुश हो कि तुम्हारे नाम किताबे हयात में लिखे गए, और जिनके नाम किताबे हयात में लिखे जाएंगे वही खुदा की बादशाही में शामिल होंगे, वही उसके जलाल को देखेंगे, उसकी हजूरी में जाएंगे। बाकी सारे अंधेरे में रहेंगे, वो अंदर उस शहर में दाखिल भी नहीं हो सकते। फिर हम रिग्रेट करेंगे, फिर हम वहां पे रोएंगे, दांतों को पीसेंगे कि हमने इस टाइम को अवेल क्यों नहीं किया, जब खुदा ने हमें अच्छी जिंदगी दी, खुदा ने हमें अच्छा चर्च दिया, खुदा ने हमें जूम दिया, खुदा ने हमें व्हाट्सएप दिया, हमने उसको यूज ही नहीं किया खुदा की किंगडम को आगे बढ़ाने के लिए। फिर कोई फायदा नहीं होगा। फिर हम फिर हम सारा जिंदगी जो बची कुची होगी ना, वहां पर हम अंधेरे में ही गुजारेंगे फिर। तो आई होप कि मैंने किसी को ऑफेंड नहीं किया है, लेकिन बहुत ज्यादा सख्त कलाम है और मुझे सुनाना जरूर था, मुझे आपको ये बात बताना जरूर थी, क्योंकि इसकी बात मेरे से की जाएगी कि मैंने आपको नहीं बताया। तो मैं जिम्मेदार नहीं होना चाहती, मैंने आपको बता दिया है कि आपने खुदा के किंगडम के लिए काम करना है। सिर्फ क्रिश्चियन होना ही काफी नहीं है, मसीह के बारे में लोगों को बताना आपकी जिम्मेदारी है। तो खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत है। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन।